नमस्कार दोस्तों। आज हम बलवंत राय मेहता समिति और पंचायती राज के बारे में जानेंगे। पंचायती राज की शक्तियों को भी जानेंगे। बलवंत राय मेहता द्वारा गठित समिति राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। समिति की स्थापना वर्ष 1957 के दौरान की गई थी। समिति एक महत्वपूर्ण समिति थी जिसने पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया था। बलवंत राय मेहता द्वारा गठित समिति राजनीति के क्षेत्र में शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए एक महत्वपूर्ण समिति थी। समिति की स्थापना 16 जनवरी 1957 को हुई थी। समिति ने समग्र सामुदायिक विकास की अवधारणा का प्रचार किया। समिति ने 24 नवंबर 1977 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की, जिसे अंततः पंचायती राज के रूप में जाना गया। बलवंत राय मेहता द्वारा गठित समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के लिए दी गई सिफारिशों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया। पंचायती राज की त्रिस्तरीय मशीनरी में गांवों के जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन, मध्य स्तर पर पंचायत समितियां, जिसे ब्लॉक स्तर भी कहा जाता है, और हर जिले की जिला परिषद शामिल थी। यह देश के विभिन्न हिस्सों के बीच एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करके किया गया था। राजनीति के सहारे सभी को जोड़ने का भी प्रयास किया गया। इसने यह सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में काम किया कि सभी लोग विकास के दायरे में आएं। समिति ने त्रिस्तरीय तंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित किया, जिसे पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस प्रकार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थापना की गई, मध्य स्तर पर पंचायत समितियां स्थापित की गईं और अगले उच्च स्तर को जिला परिषद कहा गया। जिला परिषद का अध्यक्ष उस विशेष जिले का जिला कलेक्टर होता है। इस प्रणाली ने रूपरेखा के साथ साथ शक्ति के प्रभावी प्रत्यायोजन को भी लक्षित किया। इससे भारत के हर सुदूर कोने तक समग्र विकास को गति देने में मदद मिली। समिति के पहले अध्यक्ष श्री बलवंत राय जी मेहता थे। उनके प्रभावी नेतृत्व में समिति ने सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सलाह दी। इस प्रक्रिया को पंचायती राज के नाम से जाना गया। ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि सीधे चुने जाते हैं, जबकि पंचायत समितियों और जिला परिषद के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इन निकायों को शक्ति और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण वास्तविक है। इन सभी विकासात्मक कार्यों को प्रभावी ढंग से चलाने में सक्षम होने के लिए इन समितियों को उचित मात्रा में संसाधन भी प्रदान किए जाते हैं। पंचायत समिति प्रणाली की कार्यकारी संस्था है, जबकि जिला परिषद सलाह प्रदान करके मदद करती है। इस प्रकार सलाहकार की भूमिका निभाती है और सुचारू और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करती है। वर्ष 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान द्वारा पहली बार पंचायत राज व्यवस्था को भारत के संघीय लोकतंत्र का तीसरा स्तर घोषित किया गया था। ऐसे पंचायत राज व्यवस्था के कार्य वैकल्पिक हैं। मवेशियों के लिए प्रजनन केंद्रों की स्थापना, कृषि को बढ़ावा देना, सड़क के किनारे वृक्षारोपण, बाल एवं मातृत्व कल्याण का आयोजन, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक कुओं का निर्माण, सार्वजनिक शौचालय,